हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ये लड़का इससे कह रहा है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो इससे कह रही है कि मेरे एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ओनली हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल माई एग्जाम। आई ओनली हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल माई एग्जाम, यानी मेरे एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आई ओनली हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल माई एग्जाम। चाहकर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। आई कांट गो विद यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। आई कांट गो विद यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। इससे कह रही कि चाहकर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। आई कांट गो विद यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। एग्जाम सर पर हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मेरे एग्जाम सर पर हैं, इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इसका मतलब होता है कि एग्जाम पास में ही है, सर पर ही है बिल्कुल। माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मुझे दिन के 16 घंटे पढ़ाई करनी होगी। आई हैव टू स्टडी 16 आवर्स अ डे। आई हैव टू स्टडी 16 आवर्स अ डे। कह रही है कि मुझे दिन के 16 घंटे पढ़ाई करनी होगी। आई हैव टू स्टडी 16 आवर्स अ डे। जब तक मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट टू गो एनीवेयर अंटिल आई पास द एग्ज़ाम। आई वॉन्ट गो एनीवेयर अंटिल आई पास द एग्ज़ाम। कह रही है कि जब तक मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट गो एनीवेयर अंटिल आई पास द एग्ज़ाम। उसे यहाँ मत आने देना, उसे यहाँ से दूर रखना। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि डोंट लेट हिम कम हेयर। डोंट लेट हिम कम हेयर, यानी उसे यहाँ मत आने देना। कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर, उसे यहाँ से दूर रखना। कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर। कह रहा है कि डोंट लेट हिम कम हेयर, कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर। उसे यहाँ मत आने देना, उसे यहाँ से दूर रखना। मुझे यकीन है वो वापस आएगा। आई एम श्योर ही विल कम बैक। आई एम श्योर ही विल कम बैक। कह रहा है कि मुझे यकीन है वो वापस आएगा। आई एम श्योर ही विल कम बैक। उसे रोकने का काम तुम्हारा है। इट्स योर जॉब टू स्टॉप हिम। इट्स योर जॉब टू स्टॉप हिम, यानी उसे रोकने का काम तुम्हारा है। इट्स योर जॉब टू स्टॉप हिम। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मैं भाई एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, यानी मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर। अगर उसने अंदर आने की हिम्मत की तो मैं उसे मार दूंगा। इफ़ ही डेयर्स टू कम इनसाइड आई विल किल हिम। इफ़ ही डेयर्स टू कम इनसाइड आई विल किल हिम। कह रहा है कि अगर उसने हिम्मत की अंदर आने की तो मैं उसे मार दूंगा। इफ़ ही डेयर्स टू कम इनसाइड आई विल किल हिम। डोंट से आई डिडंट टेल यू, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। डोंट से आई डिडंट टेल यू, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। डोंट से आई डिडंट टेल यू। मुश्किल वक्त से हर कोई गुजरता है। यहाँ पर ये किसी को समझा रहा है, उससे कह रहा है कि एवरीवन गोज थ्रू हार्ड टाइम्स। एवरीवन गोज थ्रू हार्ड टाइम्स, यानी मुश्किल वक्त से हर कोई गुजरता है। एवरीवन गोज थ्रू हार्ड टाइम्स। इतने कम पैसों में आप कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। गुजारा करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट बाय का। इसके बाद हम ओन का यूज़ करते हैं गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना, कम पैसों में कम किसी भी चीज़ में गुजारा करना। तो यहाँ पर कोई इससे पूछ रहा है कि इतने कम पैसों में आप कैसे गुजारा कर सकते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी। हाउ कैन यू गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी, यानी इतना कम पैसों में आप कैसे गुजारा कर सकते हो। हाउ कैन यू गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी। मेरे पास बस इतना ही पैसा है। बोल रहा है कि दैट मनी इज ऑल आई हैव। दैट मनी इज ऑल आई हैव, यानी मेरे पास बस इतना ही पैसा है। दैट मनी इज ऑल आई हैव। मैं गुजारा कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। जैसे मैंने पहले बताया था, गुजारा करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट बाय का। आई विल गेट बाय, यानी मैं गुजारा कर लूँगा। आई विल गेट बाय, डोंट यू वरी अबाउट मी, तुम मेरी चिंता मत करो। आई विल गेट बाय, डोंट यू वरी अबाउट मी, मैं गुजारा कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। कभी कभी मुझे बहुत कम पैसों में काम करना पड़ता है, यानी कि गुजारा करना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी, यानी कभी कभी मुझे बहुत कम पैसों में काम चलाना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल
मनी। मुझे इसकी अब आदत हो गई है, तो यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई हैव गोट यूज्ड टू इट नाउ। आई हैव गोट यूज टू इट नाउ, यानी मुझे अब इसकी आदत हो गई है। आई हैव गोट यूज टू इट नाउ। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाता हूँ, यहाँ पर ये बता रहा है कि आई ओनली ईट वंस अ डे। आई ओनली ईट वंस अ डे, यानी मैं दिन में सिर्फ एक बार खाता हूँ। आई ओनली ईट वंस अ डे। मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो किसी को अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है कि आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर। आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर, यानी मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता। आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर। मेरा घर पास में ही है। माई हाउस इज़ नियर बाय। माई हाउस इज़ नियर बाय, यानी मेरा घर पास में ही है। माई हाउस इज़ नियर बाय। वो यहाँ किस लिए आया था, तो इस लड़की से मिलने कोई आया था, ये इससे पूछ रहा है कि वो यहाँ किस लिए आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड ही कम हेयर फॉर। व्हाट डिड ही कम हेयर फॉर, यानी वो यहाँ किस लिए आया था। व्हाट डिड ही कम हेयर फॉर। मैंने तुमसे उससे बात करने को मना किया था, है ना। आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक टू हिम, राइट। आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक टू हिम, राइट। कह रहा है कि मैंने तुमसे उससे बात करने को मना किया था, है ना। आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक टू हिम, राइट। देखो जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। लुक वॉट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। लुक वॉट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। देखो जो तुम कर रही हो सही नहीं है। लुक वॉट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। आखिरकार तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जो शुरू करेंगे वो अपने पुराने सेंटेंस से जो हम प्रैक्टिस के लिए रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आखिरकार तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। आखिरकार तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। यू आर सपोज टू बी हैप्पी, यानी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। सच तो ये है कि मैं कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। कह रहा है कि द ट्रूथ इज आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। द ट्रूथ इज आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। सच तो यह है मैं कि कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। द ट्रूथ इज आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। मेरा मानना है कि वैसा करना सही रहेगा। किसी को वैसा करने की सलाह दे रहा है, कह रहा है कि मेरा मानना है वैसा करना सही रहेगा। आई बिलीव दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। आई बिलीव दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू, यानी मेरा मानना है वैसा करना सही रहेगा। आई बिलीव दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। मुझे लगा था ऐसा करना मुश्किल होगा। आई थॉट दैट डूइंग दिस वुड बी हार्ड। आई थॉट दैट डूइंग दिस वुड बी हार्ड। कह रहा है कि मुझे लगा था वैसा करना मुश्किल होगा। आई थॉट दैट डूइंग दिस वुड बी हार्ड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखने को मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी रेगुलर करते हैं। जो हमने सीखा है पहले उसको भी रिपीट करते हैं, ताकि आप उन्हें भूल ना पाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बिना प्रैक्टिस का आप कभी भी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।